अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हमारा मैनेजर इन ऑरिफ्लेम कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान। अच्छा मेंबर्स, आज की जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा स्पेशल ट्रेनिंग है। इसमें मैं आपको ना 2-3 चीज़ें हैं जो समझाऊँगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमने क्या करना होता है, अपनी टीम बिल्ड करनी होती है, ठीक है? आप मतलब लाइक मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैंने 2-3 मेंबर्स अपने, या जितने भी, एक स्पेसिफिक नहीं होता इसमें कि यार आपने 2 ही बनाने हैं या 4 बनाने हैं। अपनी डायरेक्ट लाइन्स आप जितनी बनाएँगे उतनी आपको अच्छी खासी मोटी इनकम आएगी, ठीक है? ये बात आप सबको पता होगी, ठीक है? जो मेंबर्स नेटवर्क मार्केटिंग को जानते हैं। नहीं जानते तो मैंने बता दिया, ठीक है? अब ऐसा है कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले ये फाइंड आउट करना होता है कि कौन-सी कंपनी रियल है, कौन-सी फेक है। मैं बस एक लाइन में आपको जवाब दूँगी, वो कंपनी जो आपको किसी काम करने का, किसी चीज़ का आपको रेवेन्यू दे रही है, लाइक हमने एक प्रोडक्ट सेल करवानी है, नेटवर्क बनाने के साथ उससे हमें एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है? लाइक एक कंपनी है, उसको तकरीबन उसने कह लें कि 1 करोड़ की सेल उसकी हमने करवाई, मेंबर्स ने करवाई, तो उस पे जो है रेवेन्यू बना उसका। उसने सोचा कि हाँ, उस मैंने अपने जो मेंबर्स हैं, जिन्होंने ये मेरी चीज़ें प्रोडक्ट सेल करवाई हैं, तो उनको उसका 10% दूँगी, मतलब कि 10 लाख उसने हमें दे दिया, 10 लाख उसने हमें दे दिया। ये हमारा रेवेन्यू होता है जो हमें कंपनी की तरफ से मिल रहा होता है, ठीक है? ये हमारा प्रोडक्ट सेलिंग पे। तो आज हम यही सीखेंगे कि भाई प्रोडक्ट हमने सेल कैसे करनी है, ठीक है? लाइक कि कंपनी हमें कोई टारगेट देती है कि भाई ये टारगेट है, अगर ये आप इतना अगर आप टारगेट कंप्लीट कर लेते हैं, उस पे हम आपको ये रेवेन्यू देंगे, इस पे आपको ये रेवेन्यू देंगे। ये इनकम तो मैं आपको समझा दूंगी। अच्छा जी, सामने आपको नज़र आ रहा है जी, मैं ऑरिफ्लेम की कंपनी के साथ ही एसोसिएटेड हूँ। तो मैं ऑरिफ्लेम के ही कुछ प्रोडक्ट हैं उनको सेल करने का आपको तरीका बताऊंगी कि सबसे पहले आपने क्या करना है। कंसीडर योरसेल्फ एज अ कंसल्टेंट। आपने कंसल्टेंट बनना है, ना कि मेरे पास एक परफ्यूम है तो मैं इसको बजाय कि आपको कहूँ कि ये परफ्यूम है, ये मैं बेच रही हूँ, ले लो ले लो ले लो, ठीक है? बजाय कि मैं इस परफ्यूम की आपको क्वालिटीज़ बताऊँ कि इस परफ्यूम की क्या क्वालिटीज़ हैं, इसको यूज़ किस तरीके से करते हैं, ठीक है? वो एक चीज़ है कंसल्ट करना, बजाय कि मैं आपको ये कहूँ कि खरीद लो। मैं आपको बताऊँ कि ये एक परफ्यूम है, इसकी ये क्वालिटीज़ हैं, ठीक है? देन यू वांट टू बाय। जो पहला हमारा स्टेप है वो यही है कि कंसीडर योरसेल्फ अ कंसल्टेंट नॉट अ सेलर, ठीक है? आपने सबसे पहले जी कंसल्ट करना है अगले बंदे के साथ। अगले बंदे का, हम जो है ऑरिफ्लेम के जितने मेंबर्स हैं, क्योंकि ये ब्यूटी से रिलेटेड कंपनी है, ठीक है? ये बाकी मेंबर्स भी इससे सीख सकते हैं जो भी उनकी प्रोडक्ट है। तो जैसा कि हमारे पास स्वीडन की कंपनी है ऑरिफ्लेम, तो हमने क्या करना है, इसमें प्रोडक्ट सेलिंग का काम है, ठीक है? प्रोडक्ट सेलिंग कौन सी है जी? ब्यूटी से रिलेटेड, ठीक है? हमने कॉस्मेटिक से रिलेटेड है। हमने सबसे पहले अगले बंदे का मसला देखना है, ठीक है? कंसल्ट करना है प्रॉपर। प्रॉपर कंसल्ट हम क्या करते हैं, हमें प्रोडक्ट का नॉलेज ही नहीं, लाइक ये ऑन कलर की बेस है इसमें, और ये भी मेरे पास ऑन कलर की ही बेस है। इन दोनों बेसिस में ज़मीन आसमान का क्या फ़र्क है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है, मगर हमें अपने मेंबर को डिफरेंस ही नहीं बताना आता, ठीक है? दैट्स वाई क्या होता है कि हमारा मेंबर हमारे हाथों से निकल जाता है, और हम बाद में रोना ये रोते हैं कि हमसे सेल नहीं हो रहा। कंसीडर योर सेल्फ एज अ कंसल्टेंट नॉट अ सेलर। आपने सबसे पहले क्या करना है, खुद को कंसल्टेंट, लाइक एक आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर सबसे पहले पूछेगा कि भाई पेट में दर्द है, सर में दर्द है, बुखार कब से है, कुछ खाया पिया नहीं किया, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं आपसे डॉक्टर पूछेगा। गला क्यों ख़राब हुआ, ठीक है, कब से ख़राब था, लाइक छोटे से छोटा मसला भी है ना, सबसे पहले जो एक अच्छा डॉक्टर है वो कंसल्ट करेगा, रीज़न देखेगा, पूछेगा पहले आपसे, उसके बाद क्या करेगा, चेक करेगा, ठीक है? आपके गले को प्रॉपर चेक किया जाएगा, आपका फीवर अपने थर्मामीटर से चेक करेगा, आपका ब्लड प्रेशर चेक करेगा, एक प्रॉपर ट्रीट करेगा आपको, ठीक है? उसके बाद आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा, एक प्रॉपर मेडिसिन लिख के देगा। हम क्या करते हैं, हमने भी वही जो रूल है उसको फॉलो करना है। हमने सबसे पहले अगले मेंबर के साथ कंसल्ट करना है, ठीक है? कंसल्ट करने में जो हमारा कंसल्ट करने का तरीका है ना, वो थोड़ा-सा डिफरेंट होगा, क्योंकि हम एज़ अ डॉक्टर तो वर्क नहीं कर रहे। हम उस रूल को फॉलो ज़रूर कर सकते हैं, मगर हमने क्या करना है, सबसे पहले अगर कोई मेंबर आया, ख़वातीन आई हैं, हम क्योंकि हमारा काम जो है ना लेडीज़ के साथ है, ख़वातीन के साथ है,
ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले लेडी को बैठाना है, ठीक है, एक अच्छे तरीके से उसके साथ बात करनी है, और कैसे हैं, क्या कर रही हैं। आपने एक अच्छे माहौल, एक बेहतरीन माहौल क्रिएट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। बेहतरीन माहौल क्रिएट करने के बाद आपने उससे पूछना है कि जी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम पूछनी है, आप अफोर्ड कितना कर सकती हैं, क्योंकि हमारे पास नॉवेज की, मेरे पास यहाँ 2-3 चीज़ें हैं। नॉवेज एक हीरो सेट है, ये बहुत एक्सपेंसिव सेट है, ठीक है। हमारे पास हर तरह की जो कह लें चीज़ अवेलेबल होती है। सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि कंसल्ट करना है कि मेंबर को इशू क्या है, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या कर लिया, कंसल्ट कर लिया। अब फ़र्ज़ कर ले, सपोज़ दैट, मैं अब फ़र्ज़ कर लेती हूँ मुझे तो एक्ने नहीं है, मेरे पास इस वक्त एक्ने की कोई प्रोडक्ट नहीं है सिवाय एक स्क्रब के, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले अपने मेंबर्स को कहूँगी एक्ने है, एक्ने कब से है, ठीक है, मतलब आपकी स्किन टाइप क्या है, आपकी एज क्या है, आप अफोर्ड कितना कर सकती हैं। जब ये सारा एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए मैं उससे पूछ लूँगी, बात कर लूँगी, अगले बंदे को भी पता होगा यार इसको कुछ पता है, तो ये मेरे से एक प्रॉपर तरीके से पूछ रही है, ठीक है। एक प्रॉपर नॉलेज लेने के बाद आप अगले बंदे को रिकमेंड करने से पहले पूछ सकते हैं कि भाई हमारे पास हर रेंज में चीज़ है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं। आप अगले बंदे को वाज़ेह अल्फाज में, मेरे पास, मेरा नहीं ख्याल कोई मेंबर आया और उसको मैंने ये वर्ड यूज़ ना किया हो कि मेरे पास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। मेरी प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो सकती है, मगर मेरी प्रोडक्ट स्लो भी रिजल्ट दे सकती है, मगर आपको साइड इफेक्ट नहीं देगी, एक अच्छा रिजल्ट देगी, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है कि अगले मेंबर को एक प्रॉपर तरीके से कंसल्ट करना है। कंसल्ट करने के बाद आपने उससे एक उसका रेंज पूछना है। एक बंदा सिर्फ ज़्यादा नहीं ले सकता, आप उससे केमिकल फ्री सोप दे सकते हैं, एनिमल फैट फ्री सोप दे सकते हैं, एंटी एक्नी सोप दे सकते हैं, ठीक है। उसकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कुछ तो बेहतर हो, कुछ तो उसको पता चले कि भाई मैं कुछ यूज़ कर रहा हूँ। हमने जी अब अगले बंदे की रेंज पूछ ली। मुझे सपोज दैट एक बंदा फ़र्ज़ करें कि मुझे कहती है कि भाई मुझे पैसों की कोई टेंशन नहीं, ठीक है, मुझे पैसों की कोई टेंशन नहीं, मगर मुझे चीज़ अच्छी चाहिए। हम कहेंगे भाई हमारे पास चीज़ें हैं ही अच्छी। तो आप देखिए एक प्रोसेस आपका इतनी देर का, देखो एक बंदा आता है जिसको छाइयों को प्रोसेस है, उसकी छाइयाँ बहुत पुरानी हैं, आप उसको कहोगे 6 महीने में तुम्हें वाक़ई रिज़ल्ट्स नज़र आएँगे और तुम्हें हकीकी रिज़ल्ट्स नज़र आएँगे, ठीक है। मगर आफ्टर 1 ईयर तुम्हारा फेस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक आपकी स्टेटमेंट सेट ऐसी है कि आपने एक उसको पूरा साल दे दिया कि पूरा साल की ट्रीटमेंट लो, क्योंकि कुछ मेंबर्स की छाइयाँ होती हैं बहुत 20 साल पुरानी होती हैं, ठीक है। कुछ मेंबर की 4 साल पुरानी, हर मेंबर को उसके अकॉर्डिंग डील करें। जो इसीलिए ये देखें, ये जो हम कह देते हैं ना कि आप कंसल्टेंट बने, सेलर नहीं, तो मेंबर इस चीज़ को समझते ही नहीं है कि देखेंगे मैम ने ये कह दी कंसल्टेंट बने, तो हमने तो अगले बंदे से कंसल्ट भी किया था, एज भी पूछ ली थी, हमने उससे ये भी पूछ लिया था कि भाई कितनी रेंज है, हमने उससे ये भी पूछ लिया, मगर उसमें हमारी मिस्टेक क्या है? फाइंड योर मिस्टेक, ये टॉपिक अपना लिख लें। आपने फ़र्ज़ करें एक मेंबर है, उसको एक प्रॉपर तरीके से गाइड किया, उसने आपसे कोई प्रोडक्ट बाय नहीं की, तो फाइंड योर मिस्टेक, अपनी मिस्टेक फाइंड करें कि मैंने गलती की कहाँ, ठीक है। अच्छा जी, हमारा जो अगला स्टेप है वो आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा। सेलिंग आउट ऑफ द सीक्वेंस किल्स द सेल। अगर सेलिंग में आपका एक सीक्वेंस नहीं है, एक रिदम नहीं है, हम गए अफरा तफरी से, भाई अगला बंदा आ गया, हमने शुक्र किया अल्लाह का, भाई कोई तो बकरा हाथ लगा, ठीक है, अब तो इसको ज़िबा करके छोड़ेंगे, आज तो इससे 10,000 की सेल निकलवा के छोड़ेंगे, आज की आज ही हमने अपने 100 पॉइंट्स कंप्लीट करने। नेवर, कभी ऐसा ना कीजिएगा, ठीक है। एक मेंबर को अपना रेगुलर कस्टमर बनाने के लिए, एक मेंबर होता है जो प्रॉपर अफोर्ड कर लेता है, हमें वो कहता है कि भाई हमें कोई टेंशन ही नहीं है पैसों की, तो फिर हम क्या करते हैं कि भाई उसको तो टेंशन ही नहीं है, ठीक है, अच्छी चीज़ तो एक अच्छा ट्रीटमेंट तो लेता रहे, ठीक है। एक मेंबर हमें पता चल जाता है कि भाई ये इतने जो का, तो उसको उसके अकॉर्डिंग डील कर लें। सेलिंग आउट ऑफ द सीक्वेंस स्किल्स द सेल, ठीक है। आपका अगर सीक्वेंस नहीं है सेल करने के दौरान, तो वो आपकी सारी सेलिंग को तबाह कर देगी, किल कर देगी, बर्बाद कर देगी, ठीक है। आपने एक सीक्वेंस रखना है, सीक्वेंस में फिर वही बात आ जाती है, सबसे पहले आपने पोज लेने हैं, ये एक टॉपिक भी है, पॉइंट है मेरा, पोज बिफोर रिप्लाइंग, ठीक है, हेडलाइन कह लें इसमें, पोज बिफोर रिप्लाइंग। आपने रिप्लाई देने से पहले एक हल्का फुल्का पोज लेना है, लाइक
मुझे कोई मेंबर पूछता है, सपोज कर लेते हैं, मुझे कोई मेंबर पूछता है कि मैम मैंने ना प्रोडक्ट लेनी है मगर मेरा मसला ये है, तो मैं क्या करूँ? तो आप थोड़ा-सा धीमे लहजे में एक अच्छे तरीके से उससे बात करें कि अगले बंदे को लगे कि वाक़ई जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसके पास इतना नॉलेज है। और एक रिदम से आराम सुकून से बात करें, ना वो भागे जाने लगे कहीं, ना आप भागे जाने लगे। जहाँ आपने 5 मिनट में काम ख़त्म करना है, वहाँ 10 मिनट लगा लो। मगर वो आपके क्योंकि हमारा जो, अगर मैं ओरिफ्लेम के मेंबर्स की बात करूँ, तो हमारा सिर्फ 100 पॉइंट्स की बात है, ठीक है? हमने और कुछ नहीं करना, सिर्फ 100 पॉइंट्स बनाने होते हैं। तो हम डेली का सिर्फ एक मेंबर से 1500 हज़ार की भी सेलिंग करवानी शुरू करें, तो हमारा एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है? ये एक प्रोसेस है। हमने सबसे पहले क्या करना है, बेहतरीन बात बताऊं आपको, फोकस ऑन रिलेशनशिप नॉट अ सेल। आप कहेंगे मैम आप सेलिंग समझा रही हैं, आप कह रही हैं ये प्रोडक्ट है इनको सेल कर दें, मगर आप कह रही हैं फोकस ऑन रिलेशनशिप नॉट अ सेल, के तल्लुकात बढ़ाओ, सेल पे ना फोकस करो। हमने करने तो फोकस सेल जाना है, ठीक है? तो आप कह रही हैं दोस्तियां करो, रिलेशनशिप बनाओ, ठीक है? तो भाई ये एक इतनी इम्पोर्टेंट लाइन है ना। मेरे पास मतलब मेरा डेली अननोन मेंबर्स के साथ मिलना जुलना होता है, ठीक है? अननोन मेंबर्स में से कभी कोई तो कभी कोई, कभी सात रंगी लोग जो कह के देखने को मिलते हैं, मगर मेरा हर मेंबर से इस तरह की मैं बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करती हूँ, लाइक अ रिलेशनशिप। वो ये समझते हैं कि ये जो मैम है ये हमारी दोस्त है, ठीक है? इस तरीके का आप रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करें विद योर टीम, विद योर मेंबर्स, विद योर कस्टमर्स, ठीक है? फोकस ऑन रिलेशनशिप नॉट अ सेल, ठीक है? आपने क्या करना है कि कोई आया, उसके साथ सबसे पहले सलाम दुआ ली एक अच्छे तरीके से। उसके बाद आप उससे पूछें कि भाई कितने बच्चे हैं आपके, अगर कोई बच्चों वाली है। अगर कोई बच्चों वाली नहीं है तो आप स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं और क्या करती हैं आप? ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट ले लो, इतना भी कोई मसरूफ़ नहीं होता कि 5-10 मिनट ना दे सके आपको। आप एक अच्छे तरीके से उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करें। आप उससे पूछें कि आपको ये प्रोडक्ट लेनी है, तो आपने इसके रिव्यूज़ चेक किए, आप उसके साथ रिव्यूज़ शेयर करें प्रोडक्ट के। पहले प्रोडक्ट की पिक्चर भेजें, ठीक? फिर प्रोडक्ट की लाइक हमारे पास रिज़ल्ट्स की भी पिक्चर होती हैं, हम अपने मेंबर्स को, हर एक के मेंबर्स के पास जाती हैं, ठीक है? कि भाई ये मेंबर को ये इशू था, इसको सॉल्व किया। तो ये हमारे पास एक जेन्युइन रिव्यूज़ भी होते हैं। जैसे-जैसे आप काम करते जाएँगे आपके पास अपने रिव्यूज़ जनरेट होते रहेंगे, क्योंकि मेरे पास अपने ही अब बहुत से रिव्यूज़ जनरेट होना शुरू हो गए हैं। मेंबर्स खुद रिव्यू आके देते हैं कि मैम मुझे ये था, ये मैंने यूज़ किया, ये वो, कभी वॉइस मैसेज में, कभी किस तरीके से। आपका नाम लेके बाकायदा बता रहे होते हैं। दैट्स वेरी नाइस, ठीक है? तो इस तरीके से आपने क्या करना है, फोकस ऑन रिलेशनशिप। अपने मेंबर्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करें, ठीक है? उससे आप उनको बताएं, ठीक है? अगर मेरे पास कोई मेंबर आती है, बैठती है, तो मैं उसके साथ हमारा कहीं से भी घुमा फिरा के ना, वो कहेगी ना कोई भी चीज़, लाइक कहीं पे भी टॉपिक ले जाती है, तो आप घुमा के उसको अपने टॉपिक पे ले। ये है स्किल। अगर तो आप इस स्किल में माहिर हैं, वो आपको कहीं भी ले जाती है ना। आजकल तो हर दूध है ना, लाइक दूध में तो आजकल बड़ी मिलावट हो रही है, ये वो हम पी रहे हैं। तो आप बोलें कि वाक़ई दूध में बड़ी मिलावट हो रही है, या खाने की सब्जियाँ एक प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही, जैसे पहली खुराक थी। आजकल ये लफ्ज़ बड़ा यूज़ होता है, पहले जैसी खुराकें नहीं रहीं, ठीक है? लाइक आप ये कह सकते हैं कि लाइक आजकल तो अच्छी जेन्युइन चीज़ें बहुत कम मिलती हैं, पर अल्लाह का शुक्र है हमारी कंपनी में ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, नेचुरल हैं, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, फार्मेसी के मेंबर्स यूज़ करते हैं। अच्छा, मेरे डॉक्टर और फार्मेसी से याद आ गया, एक और टॉपिक आप ऐड कर सकते हैं, और वो बड़ा मज़े का एक पॉइंट है। सबसे पहले, अच्छा, वो मेंबर्स जो मुझे कहते हैं कि मैम हम सेल करें कहाँ, किसको करें, ठीक? उसका भी मैं इसी में कवर कर देती हूँ, मेरे ज़हन में अचानक से आया। अच्छा, सबसे पहले आपने सेल करने के लिए अपने इर्द-गिर्द अपनी कम्युनिटी जनरेट करें। हुँ? वो मेंबर्स लाइक वो कहती हैं लड़कियाँ कि मैं तो घर में ही रहती हूँ। भई सारे घर में रहते हैं, मैं भी घर में ही रहती हूँ, ये काम भी घर में रह के ही हो रहा है, सब कुछ घर में रह के होता है। आपने थोड़ा बहुत बाहर निकलना है, कम्युनिटी में बैठना है, ऑफ़लाइन है या ऑनलाइन है, किसी न किसी तरीके से आपने लोगों में बैठना है, ठीक है?
क्योंकि हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है ये है ही मेंबर्स का बिजनेस, ठीक है। इसमें है ही नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक। अच्छा, आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आपने सेलिंग करने के लिए अपने इर्द गिर्द के लोग, सबसे पहले अपना घर। अब ये देखेंगे मुझे बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें से मैंने बाय की हुई हैं, ये बेस मैंने बाय की हुई हैं, परफ्यूम्स वगैरह तो वैसे मुझे गिफ्ट्स में ही आए हैं, कुछ चीज़ें इनमें से मैंने बाय की हैं, कुछ मुझे गिफ्ट्स आई हैं। आपको पता है हमें गिफ्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं आपके अपने सेल्फ यूज़ में होनी चाहिए। सबसे पहले सेल्फ यूज़र बने। बड़ी ज़बरदस्त मैंने आपको बात बताई है, सबसे पहले क्या करें, सेल्फ यूज़र बने, ठीक है। अपना आपके फेस पे किसी किस्म का निशान नहीं होना चाहिए, आपके फेस पे किसी किस्म की एक्नी नहीं होनी चाहिए, सबसे पहले इसको सॉल्व करें। क्योंकि वो मेंबर्स जिन्होंने हमें देखा होता है ना, तो उसमें और आपकी चीज़ों में ना रिजल्ट देखते हैं, कहते हैं वाह इतने रिजल्ट्स आए हैं, वाह इसको रिजल्ट्स मिले हैं, मतलब कि रिजल्ट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करें, सेल्फ यूज़र बने। सबसे पहला कस्टमर या आप खुद होने चाहिए, ठीक है। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, सपोज दैट मैम मैं इतनी महंगी चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती, तो हमें क्या होता है कि गिफ्ट्स आ जाते हैं, तो मेहनत कर लें भाई, ठीक है। उसमें एक जो स्टेप है वो आप यूँ कर सकती हैं कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को सौंप पे लें। लिपस्टिक इतनी को कमाल चीज़ है, इस पे मेरे रिव्यूज़ हैं, मेरी यूट्यूब पे आप वीडियो चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी। कमाल लिपस्टिक्स है इनकी, ठीक। इसको मैंने रखा भी सामने ही हुआ है, ठीक है, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है यार, ठीक है। आप इनको सोल्ड आउट कर सकती हैं। ये चीज़ें बड़े कमाल की हैं यार, मतलब लाइक आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में पहले फ़र्क पता होना चाहिए। आपने क्या करना है, आपने किसी को प्रेजेंटेशन देनी है, 1 टू 1 बात करनी है। लाइक मेरे पास ऑफलाइन कोई मेंबर आता है, तो मैंने उसको सामने मिलना है, बैठना है, तो मेरी प्रॉपर तरीके से मुझे रेडी होना पड़ेगा उसको अपना प्लान शेयर करने में, उसको बताने में, उसको अगर मैंने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है उस हवाले से भी मेरा एक प्लान चार्ट रेडी होना चाहिए। अगर मैंने उसको अपना मेंबर बनाना है, बेहतरीन मेंबर बनाने के लिए मेरे पास प्लान चार्ट रेडी होना चाहिए, ठीक है। दैट्स वेरी नेसेसरी। ओके, फर्स्ट कस्टमर हो गए आप, सेकंड हो गए आपके घर वाले और आपके मोहल्लेदार, आपकी फैमिली मेंबर्स, ठीक है, आपके दोस्त हैं, ठीक है, आपकी दोस्तों की दोस्त हैं, ठीक है। लाइक अपनी बहन को बोलो, मैं आपको एक बात बताऊं, वो मेंबर इसमें बेहतरीन कामयाब है नेटवर्क मार्केटिंग में, चाहे वो प्रोडक्ट सेलिंग में हो, चाहे वो मेंबर बनाने में हो, किसी भी तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताने लगी हूँ, वो ये कि लाइक आप कहीं से भी गुजरे तो आपने अगले बंदे से मिले। अच्छा, मैं हमें ना लड़कियाँ मुझे कहती हैं मैम मुझे मिलना नहीं आता, मुझे बात नहीं करनी आती। भाई क्यों नहीं बात करनी आती, क्यों नहीं मिलना आता? आप सबसे पहले अगले बंदे की तरफ देख के प्यारी सी मुस्कुराहट करें, स्माइल दें। सबसे पहले अगले बंदे की तरफ देखें और प्यारी सी स्माइल दें। अगला बंदा आपको स्माइल के बदले में स्माइल देकर डंडा नहीं पकड़ के आएगा, ये बात मैं आपको गारंटी से कहती हूँ। ये पूछ ले कि यार बार बार देख के क्यों मुस्कुरा रही है, नहीं मैं तो वैसे ही आप बहुत प्यारी लग रही हैं, ये वो थोड़े से मस्के भी लगाने पड़ जाते हैं कभी कभार। दैट्स वाई नेक्स्ट आप ऐसा कर सकती हैं कि अपने इर्द गिर्द के लोगों के नंबर सेव करें। मेरा नहीं ख्याल मेरा कोई दिन ऐसा गुजरे जिसमें मैंने न्यू मेंबर का नंबर सेव ना किया हो। ऑनेस्ट बात बता रही हूँ मैं आपको। मैंने बहुत जल्द, मतलब 6 मंथ में कह लो, मेरे पास सिर्फ 100 मेंबर थे और अब मेरे पास, अभी मुझे सिर्फ 6 महीने हुए हैं, मेरे पास 1400 से ऊपर नंबर है इस वक्त सेव, ठीक है। रीज़न इज़ दैट कि मैंने हर मेंबर, अब सोचो कि 6 महीनों में मैंने 1400 नंबर सेव किए, 1 महीने में मैंने कितने नंबर सेव किए होंगे? खुद अंदाज़ा लगा दें। मेरा कोई ऐसा दिन नहीं गुज़रता जिसमें मैंने न्यू मेंबर का नंबर सेव ना करूँ, और इतने लोग मेरा स्टेटस देखते हैं, ठीक है। ये लोग आपका स्टेटस देखते हैं, फिर वो आपको ऑर्डर्स देना शुरू कर देते हैं। देखो स्टार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम थोड़ी नहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, हमारे पास मेंबर्स होते हैं ना कुछ होते हैं, मगर हमने अपना काम भी चलाना होता है, हमने पॉइंट्स भी करने होते हैं, हमने टीम बनाने की भी कोशिश करनी होती है। स्टार्ट में अच्छी खासी एफर्ट है, मगर घबराना नहीं। अगर तो आप पैसा कमाना चाहते हैं, मोटा पैसा कमाना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से बेहतरीन मार्केट नहीं है, या कहीं से भी सर्च करके देख लें।
ओके जी, फर्स्ट मैंने आपको ये बताया कि आप अपने सेल्फ यूज़र बने, ठीक है। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स और जितने भी मिलने मिलाने वाले लोग हैं उनके नंबर सेव करें। नंबर सेव होंगे तो स्टेटस शो होगा, स्टेटस डेली अपडेट करें, प्रोफेशनल डीपी लगाएं। ये लोग ना मजाक समझते हैं, मैम ने कह दिया अच्छा बस ठीक है, ये इससे क्या होता है। यकीन करें मुझे बहुत से ऑर्डर्स डीपी से आए हैं, मुझे बहुत से ऑर्डर्स जो हैं, मेरा ये अबाउट चेक करके आप मैनेजर हैं, आप कहाँ मैनेजर हैं, ठीक है। वो लोग जब आपसे डिस्कशन करेंगे फ़ौरन पूछो भाई आपका नाम क्या है? रियल नेम पूछो, वॉइस में बात करो, कॉल पे बात करो, क्लियर करो कि भाई लड़की है, ठीक है? तो उसका नंबर सेव कर लो, देन वो आपका स्टेटस खुद ही वॉच करती रहेगी और खुद ही एक ना एक दिन वो आपसे प्रोडक्ट बाय करेगी। जब वो प्रोडक्ट बाय करके देखेगी वाक़ई रिज़ल्ट सही हैं, तो वो आपके साथ काम करना चाहेगी, ठीक है? हर बंदा कमाना चाहता है आज के दौर में, जितने बुरे हालात हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा मेंबर हो जो ना कमाना चाहता हो, ठीक है? 4th एंड मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है, आपने ऐसा करना है जी, लाइक ये जो शॉप्स हैं ब्यूटी से रिलेटेड, कॉस्मेटिक्स शॉप्स, ठीक है, आपने वहाँ पे जाना है, ठीक है, वहाँ पे जाके आपने बात करनी है। मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता दूँ ये बड़ा टफ मरहला है, बहुत ज़्यादा टफ। इसके लिए आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, इसके लिए आपका प्लान चार्ट रेडी हो, ठीक है। आप घर से प्रॉपर तैयारी करके गई हूँ कि आपका जो, देखिए मैं एक मेंबर शॉप पे गई, मैंने उनसे जब बात की ना कि लाइक हम अपनी प्रोडक्ट्स अगर आपको दे दें, ठीक है। और उन्होंने कहा कि भाई देखिए, मैंने कहा आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या है। मैंने कहा हमारी, सबसे पहले मैंने बताया कि ओरिफ्लेम से रिलेटेड प्रोडक्ट है। कहते हैं ये तो कंपनी बड़ी मशहूर है, इनके प्रोडक्ट्स तो अच्छी होती हैं, तो पर बता दें यहाँ सेल होंगी कैसी होंगी। फिर हमारे पास एक प्रॉपर अपना घर से होमवर्क करके जाएं, अगले बंदे के ये सवाल हो सकते हैं, अगर ये सवाल हैं तो मैंने उनको कैसे सॉल्व आउट करना है, ठीक है। कि अगले बंदा, ये ना हो कि अगला बंदा सवाल करे हम मैडम से पूछ के बताऊंगी, नो। अगर तो हमने ये करने जाना है ना, और होता अक्सर ऐसा है कि मैम को फ़ौरन कॉल करना, नेवर। तो जाए ही ना, मैं आपको साफ बता देती हूँ, वहाँ से इनकार होगा, ठीक है। जाए ही ना, अगर जाना है तो प्रिपरेशन करके जाएं, रेडी होके जाएं, अपना माइंडसेट बना के जाएं। अगर फिर भी इनकार हो जाता है तो नो इशू, हमारा बिजनेस ही ऐसा है, हमने नो सुननी होती है, और नो से तो मोहब्बत होनी चाहिए आपको, ठीक है। आपने अगर कहीं जाना है, मतलब कॉस्मेटिक्स शॉप में जाना है, तो आपने उससे, मैंने एक मेंबर को जो वो आदमी था, अंकल थे, उनको कहा कि भाई हमारी प्रोडक्ट आप ले लिया करें, आप सोल्ड करवा लिया करें, हम आपको कस्टमर मेंबर प्राइस पे दे दिया करेंगे, ठीक है। तो उसने आगे से बड़ा खूबसूरत बात कही, मैंने आपकी प्रोडक्ट में ऐसा क्या है। मैंने कहा सबसे पहले जी हमारी प्रोडक्ट केमिकल फ्री है, आप एक रैंक, अलग से रैंक बना सकते हैं, ठीक है। उस रैंक में आप लिख सकते हैं केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो फिर आप उनको बता सकते हैं, प्रॉपर नॉलेज दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जी फिर हमारी बात बन गई है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह से। मतलब 50-50 उन्होंने कहा आप अपने प्रोडक्ट्स लाइएगा, कुछ प्रोडक्ट्स हमें दीजिएगा, मगर कोई इशू नहीं, बिजनेस करना थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा, नेवर, नेवर इशू। अब देखें क्या करेंगे। अब मैंने क्या किया, मैंने उसको बताया, कहता है अच्छा केमिकल फ्री है। मैंने कहा देखिए हमारा एक सोप है ना, ये सोप भी आपका रंग वाइट करेगा, एक्नी खत्म करेगा, ये करेगा वो करेगा। सोप कितने का जी? इतने का, ठीक है। उसने ना बड़े मज़े का सवाल किया, बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा। उसने मुझे कहा कि कोई ऐसी प्रोडक्ट ही नहीं है, कोई ऐसी प्रोडक्ट ही नहीं है जो केमिकल फ्री हो, क्योंकि रंग चिट्टा ही केमिकल से होता है। हमारे पास खवातीन आती हैं, वो कहती हैं हमें रंग चिट्टा चाहिए और फ़ौरन चाहिए। ऐसी क्रीम बताएं कि मैं छेती छेती चिट्टी हो गई, मेरा फटाफट भी आए। लाइक हमारे जो माशरे का अलमिया है, जो सोच है, वो ये है कि 2 महीने बाद शादी है और ऐसे चिट्टे होने हमने, ठीक है। तो मैंने कहा भाई हमारी जो प्रोडक्ट है ये 6 महीने में चिट्टा करेगी, मगर हमारी प्रोडक्ट केमिकल फ्री है, एक्नी आपकी ख़त्म। हमारी प्रोडक्ट केमिकल फ्री है, मतलब लाइक हमारी प्रोडक्ट में ये ख़ास बात है, ठीक है। दैट्स वाई अगर आप ये बातें अपने मेंबर को बताते हैं तो वो आपके रेगुलर कस्टमर्स बनेंगे। तो उनकी शॉप भी थोड़ी सी बड़ी थी, लाइक मैंने उसको बताया कि आपकी शॉप का एक नाम होगा कि ये स्वीडन की भी यहाँ पे चीज़ें होती है, ब्रांड की चीज़ें हैं। मैंने बताया कि ये देखें ओरिजिनल चीज़ है, आपको बेस ओरिजिनल मिलेगी, ये चीज़ें ओरिजिनल मिलेंगी। दैट्स वाई अगला बंदा एग्री हो गया, आप वहाँ सेल कर सकती हैं।
मेरे पास एक लड़की है कोयटा पे, वो रहती गुजरांवाला में है, कोयटा में सेल करती है अपनी प्रोडक्ट्स। शॉपकीपर उसने कहाँ ढूंढा? कोयटा में। और यार आप यहाँ नहीं ढूंढ सकते अपने मोहल्ले में रहते हुए? अच्छा वहाँ मैं गई थी, ये हुआ था वो हुआ था, देन मेरा वहाँ से मेंबर शॉपकीपर से रब्ता हो गया। अब उसका हर महीने माल उधर जाता, कोयटा जाता सीधा। ठीक है, क्या है कि ये मेहनत है। ठीक है, तो आप भी ये मेहनत कर सकते हैं, आप थोड़ी सी कोशिश करें तो हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद नंबर 2, ओके जी, कहीं जाना नहीं, बोरिंग नहीं होने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जी आपने क्या करना है, ये वो मेंबर्स के लिए बात है, ये वो मेंबर्स के लिए है जो कहती हैं कि भाई हमने बहुत कामयाब होना है, हमारे हालात ये वो, तो ये सारी बातें देखो, जब हमने काम ही ये करना है तो फिर शर्म कैसी। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है फार्मेसी। फार्मेसिस्ट, डॉक्टर्स, डॉक्टर्स को टारगेट करें। ठीक है, डॉक्टर्स, एक चीज़ भी अगर आप डॉक्टर को फ्री दे देते हैं ना, तो डॉक्टर के पास इतना नॉलेज ज़रूर होता है कि वो प्रोडक्ट है ना, ये देखें मैं एक, ये फ़र्ज़ कर लें ये सन ब्लॉक है, ये सन ब्लॉक मैं किसी डॉक्टर को एज अ गिफ्ट दे देती हूँ, तो ये मुझे भारी गिफ्ट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उस डॉक्टर ने कई डॉक्टर्स को बताना है कि वहाँ कंपनी का जो सनब्लॉक है उसमें ये क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि उसको मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी कि इसके ऊपर ये लिखा है, उसको ये सारे फार्मूला समझ आ जाने हैं कि इसके अंदर है क्या, ये किस वजह से ख़ास है, किसकी इतनी कीमत क्यों है। ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स की बहार होना शुरू हो जाएगी, दैट्स वाई आपकी चीज़ें सेल होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे आप टीचर्स को टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, टीचर्स को जब हमने टारगेट, देखो हमने जब किसी मेंबर को टारगेट करना है ना, तो हमें सबसे पहले उसकी नीड पता होनी चाहिए कि इस बंदे की नीड क्या है। टीचर को टारगेट करना चाहिए आपको। टीचर्स को कैसे टारगेट कर सकती हैं आप? टीचर को सिर्फ और सिर्फ आप एक लिपस्टिक से टारगेट कर सकती हैं। एक टीचर को अगर आपने लिपस्टिक का 100% नॉलेज दे दिया ना, क्योंकि हमारी नेचर में, हमारे कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने हमें बनाए शायद ऐसा है कि लाइक हमें कोई चीज़ अच्छी लगी है ना, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, मुझे फ़र्ज़ कर लें ये कंपनी है, यहाँ से पैसा आता है, या मुझे इस कंपनी की, फ़र्ज़ कर लें मुझे इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ इसकी लिपस्टिक पता चली, ये जी लेड फ्री है, इसकी खुशबू, उफ़ मज़ा आ जाता है लगा के। ठीक है, अगर ये इसकी जो भी क्वालिटीज़ हैं, इस वक्त मैं प्रोडक्ट नॉलेज नहीं आपको दे रही, मैं सिर्फ आपको सेलिंग समझा रही हूँ। अगर आपको प्रोडक्ट नॉलेज लेना है, ये मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं काफ़ी वीडियोस, इंशाल्लाह कुछ जो प्रोडक्ट्स रहती हैं उनकी अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है अगले टीचर को ये ये लिपस्टिक के बारे में बताया, क्योंकि टीचर ने तो डेली लगानी है यार। ठीक है, तो उसकी डेली यूज़ की प्रोडक्ट है, आप उसको ये दे सकते हैं। उसको इसमें और लोकल में डिफरेंस करके दिखा सकते हैं, ये बता सकते हैं ये लेड फ्री है। भाई कोई लड़की इतनी बेवकूफ़ नहीं हो सकती वो 1000 2000 लगा के अपने लिप्स को बचा ना सके। वो कहेगी 1 महीने दी तनख्वाह भावें इत्थे लग जे, ए लिपस्टिक ने केड़ा खत्म हो जाना है। ठीक है, इसने कौन सा खत्म हो जाने, ये साल-साल 2-2 साल 3-3 साल भी चलती हैं लिपस्टिक्स। ठीक है, तो आप एक टीचर को टारगेट करेंगे, वो कई टीचर्स को टारगेट करेगी। वो बताएगी, अच्छा वो इसलिए भी बेशक ना बताए कि अगली बंदी का फ़ायदा होगा, वो इसलिए ज़रूर बताएँगी, मैंने ना ओरिफ्लेम की लिपस्टिक ली है। ठीक है, ये लिपस्टिक इतनी महँगी आई है, ये लेड फ्री है, मैं इस तरह की क्वालिटी वाली चीज़ों की यूज़, देखिए हमने, मैं क्योंकि जब हम रहते होते थे ना, मैं पंजाब कॉलेज से हूँ, तो मैं देखती थी फ़लाँ ब्रांड है, फ़लाँ ब्रांड की ना फ़लाँ चीज़ इतनी अच्छी है, ये है, वो है। वो इसलिए वो अच्छी-अच्छी इसलिए भी बता रही होती थी, मैंने फ़लाँ स्टफ़ लिया, फ़लाँ स्टफ़ ऐसे था, ये था, अगला मैंने ना फ़लाँ मॉल से लिया था। फ़लाँ मॉल का क्यों बताने कि भई मैं इतनी, कुछ लोगों की आदत होती है शो ऑफ करने की। भई कोई शो ऑफ करे, वैसे बताए, फ़ायदा करे, जो मर्ज़ी करे, आपकी तो प्रोडक्ट सेल हो रही है ना, आपका तो धंधा चल रहा है, तो आप बस अपना काम करते रहें। हमारा काम है अगले बंदे को एक अच्छे तरीके से गाइड करना, अपने प्रोडक्ट को सेल करना। आगे उसको कहना कि भाई आगे तुम बताओगे ना अगले मेंबर को, देखो हमें अगले बंदे की साइकी रीड करने की बड़ी नीड होती है। हम क्या करते हैं, साइकी नहीं रीड करते, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, एक बिजनेस में कामयाब होने के लिए ना आपको थोड़ी बहुत साइकी रीड करनी आनी चाहिए कि अगला बंदा चाह क्या रहा है, अगले बंदे की नेचर कैसी है। अगर फर्स्ट कर लो इसको मैं एक चीज़ गिफ्ट कर देती हूँ साथ, तो ये क्या करेगी, इसका बिहेवियर क्या होगा, देन मुझे रिजल्ट्स क्या होंगे, क्या ये नेक्स्ट मेरी कस्टमर बनेगी, क्या करेगी, हमें उसकी बातों से ही अंदाज़ा हो जाता है। तो आपने भी ये अंदाजे करने हैं। वन मोर थिंग, वन मोर एंड इम्पॉर्टेंट थिंग,
इतनी इम्पोर्टेंट बता रही हूँ कि लाइक अमेजिंग थिंग है। इस पूरे जो मैंने आपको सिनेरियो समझाया उसका निचोड़ कह लें। आप देखें, हमारा काम ऑनलाइन होता है, हमारा काम फ़ोन पे होता है, ठीक है। हमारे काम ने हमने ऑफलाइन लोगों को टारगेट कर लिया, यहाँ वहाँ वहाँ, ठीक है। हमने एक प्रॉपर एक अपना टारगेट ऑडियंस बता दी आपको, ये आपकी टारगेट ऑडियंस है, इनको आप टारगेट कर सकते हो। टारगेट करने का सबसे पहले मैंने आपको तरीका बताया, ठीक है। अब आपने ऐसा करना है कि अपनी जितनी ऑडियंस है, अब हमने ऐसा करना है कि ऑफलाइन तो हमने देख लिया, अब हमने ऑफलाइन तो देख लिया कि ऑफलाइन क्या माजरा है, ठीक है। कुछ सेलिंग हमारी ऑफलाइन हो रही होती है, कुछ हमारी ऑनलाइन हो रही होती है। ऑनलाइन में मैं आपको बताऊं, अपने फॉलोअर्स, अगर आप इंस्टा पे हैं, अपने फॉलोअर्स इंक्रीज करें। फेसबुक का तो यार मुझे नहीं आइडिया, टू बी ऑनेस्ट, ना मैं यूज़ किया ना मुझे उसका कोई खास पता है, ठीक है। तो इंस्टा, टिकटॉक, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं। इनको देखो, बहुत एक फ़ोन है ना, इसमें 1000 पॉजिटिव व्यूज़ हैं, 1000 नेगेटिव व्यूज़ हैं, डिपेंड ऑन यू कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करें इन चीज़ों को, प्रोडक्ट का सॉरी इन प्लेटफॉर्म्स का एक पॉजिटिव यूज़ करें, ठीक है। उस पॉजिटिव यूज़ के तहत आप अपनी प्रोडक्ट की मैं देख रही होती हूँ लड़कियाँ कहती हैं मैम 100 बीपी बनाना बहुत मुश्किल काम है, जबकि सिर्फ दिन में 1000 की, अगर 1000-1500 की भी अगर आप सेल करती हैं तो आपके 100 बीपी इजीली बन जाते हैं। उसमें आपको कितने अमेजिंग गिफ्ट्स आते हैं वो आपको पता ही है, आप सेल भी कर सकती हैं इनको, ठीक है। और गिफ्ट्स को तो यार एक साइड पे हमारा कह लें ज़रिया माश है, हमने यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग ले सकते हैं। दुनिया में बहुत से बिलियनर्स, बहुत से मिलियनर्स नेटवर्क मार्केटिंग से बने। कैसे बने? इसी फील्ड से, इसी नेटवर्क मार्केटिंग से, जिसको हम बकवास समझ रहे होते हैं, जिसको हम समझ रहे होते हैं मेंबर को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, मैं कैसे कन्विंस करूं भाई, ये स्किल्स हैं, ये स्किल्स की तो डिमांड है मार्केट में, नहीं है तो हमारे चैनल किस लिए है? स्किल डेवलपमेंट विद अमारा। अमारा आपको सिखाएगी कि ये किस तरीके से आप अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं, आप इनसे अपना फ़ायदा ले सकते हैं, कैसे आप इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि आप ऑनलाइन इंस्टा इंस्टा पे बेशुमार सेलिंग होती है, इंस्टा पे हमें बाहिते कस्टमर्स मिलते हैं। आप अपनी एक पैकेजिंग वाला, इंशाल्लाह वेरी सून आपको मेरे ही चैनल पे पैकेजिंग, बेहतरीन पैकेजिंग, हमने प्रोडक्ट्स इकट्ठे ही मंगा लें, वहाँ से हम कैसे बेनिफिट्स लेंगे, इंशाल्लाह ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगी कि यार मौज हो जाएगी आपकी। मेरा मकसद है आपको एक अच्छा प्रॉपर तरीके से गाइड करना, आगे आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको किस तरीके से लेके चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं आपको पैकेजिंग सिखाऊंगी कि किस तरीके से हम ज़्यादातर ऑर्डर्स मंगवा सकते हैं, जो चीज़ें हमारे पास डील में है, डिस्काउंट्स में है, उनको उठा के देखिए, हमने एक बिज़नेस करना है ना, तो थोड़ी बहुत कह लें कसर खानी पड़ जाती है। मतलब ये नहीं कि नुकसान उठाएँ आप, मेरा कहने का मकसद है लाइक फ़र्ज़ कर लें मुझे ये ड्रीम डील में मिली थी। मैं नई-नई आई थी, अक्टूबर के महीने में ये ड्रीम डील पे थी। तो ये मुझे ड्रीम डील पे जब मिले तो देन मैंने इसको बाय कर लिया। ये मुझे काफ़ी सस्ती मिली, वैसे ये काफ़ी महँगी है, मैंने काफ़ी यूज़ भी की है, ठीक है। और मैं सही बताऊँ तो इसके रिव्यूज़ अच्छे नहीं हैं, क्योंकि मैं अपने मेंबर्स को गलत गाइड नहीं करती। इसके रिव्यूज़ इतने अच्छे नहीं, अब ये ना सोचिएगा कि ड्रीम डील पे चीज़ें नहीं अच्छी होती, ड्रीम डील पे बहुत बेहतरीन चीज़ें भी आती हैं, बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें भी आती हैं। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये फेमिनल जो है, फेमिनल इंटीमेट वॉश, आप इसके बेतहाशा ऑर्डर पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक वो प्रोडक्ट है जिसकी गर्ल्स को बेतहाशा नीड होती है और उनको बताने वाला कोई नहीं होता, ठीक है। और आपने इसका नॉलेज लेना, ठीक है, इसको आप सेल करें, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट, जैसे अब ड्यूड्रेंट है, गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों में ये दोनों चीज़ें गर्ल्स की नहीं, ये दोनों चीज़ें नीड है, ड्यूड्रेंट और ये बॉयज़ की भी हैं, ये चीज़ तो बॉयज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनको पता है बाहर जाना, बाइकिंग ये वो, तो काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन है ये, ठीक है। तो आप ये इस तरह की चीज़ें, हमारा शुगर स्क्रब तो वैसे ही हमारा शहज़ादा है, ठीक है, तो ये तो वैसे ही मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट है हमारी, तो आप इन चीज़ों को सेल कर सकती हैं। लाइक इस तरीके से आप अपना कुछ टारगेट कर सकती हैं, अपनी प्रोडक्ट देख सकती हैं कि मेरी प्रोडक्ट कौन सी कहाँ पे सेल होगी। हर प्रोडक्ट हर जगह सेल नहीं होती, ये बात नोट डाउन कर लें आप। ये देखें, मतलब फ़र्ज़ कर लें कि मेरे एक मेंबर है, ठीक है,
उसको आई क्रीम की ज़रूरत है, उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ हल्की। तो उसको बजाय कि मैं सिर्फ़ हल्कों की क्रीम दूँ, मैं उसको कहूँ ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। वो कहेगी भाई मुझे तो सिर्फ़ हल्के हैं। नहीं, आपका ये भी ट्रीटमेंट होने वाला है। अब आप उसको सिर्फ़ एक हल्के तो ठीक करके दिखाओ। जब उसको रिज़ल्ट्स मिलेंगे ऑटोमेटिकली वो आपसे नेक्स्ट बाय करेगी। ये चीज़ होती है। नेक होप सो कि आपको सेलिंग समझ आ गई होगी, ख़ास तौर पे हमारे ओरिफ्लेम की सेलिंग, ठीक है। मैंने आपको टारगेट हमारा यही था क्योंकि ये एक ऐसी मल्टीनेशनल लेवल पे कंपनी है कि इसकी बहुत से मेंबर्स को नीड होती है कि हमने इसको सेल कैसे करना मैम। क्योंकि हमारी जो कंपनी है हमें एक टारगेट देती है कि हमने 100 पॉइंट्स बनाने हैं, तो वो 100 पॉइंट्स हमने बनाने कैसे? हमने सेल करना किसको है? क्या हम सेल्फ यूज़र ही बनते रहेंगे? अगर फ़र्ज़ करें 6 महीनों में मैं सेल्फ यूज़र होती इस वक़्त तो ढेर लगा होता है कि हाँ चीज़ों का। मगर इसमें से बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे गिफ्ट्स में हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने मँगवाई हैं, ठीक है? बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे गिफ्ट्स में हैं। ये भी मुझे ड्रीम डील में आया था, ठीक है? ये मैंने शुगर स्क्रब खुद मँगवाया है। वो जो शैम्पूज़ नज़र आ रहे हैं आपको, ये सारी चीज़ें मुझे गिफ्ट में आई हुई हैं। इस तरीके से अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स, ये चीज़ें मैंने जो एज रिवाइव की नाइट क्रीम है, इसका सीरम यार इसके रिज़ल्ट्स इतने अच्छे हैं, सीरियसली आई कांट इमेजिन। मैंने ना इसको यूज़ किया, मुझे कोई 3-4 दिन हुए हैं। मैं इसको फेस पे ही अप्लाई कर रही हूँ मगर मुझे ना इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिले। ऑसम चीज़ है थोड़ा-सा, मैं इसको डरते-डरते ही इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए मैंने इसको सिर्फ़ इतना सा ही इस्तेमाल किया है, होप सो आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए इसको सिर्फ़ इतना सा ही मैंने यूज़ किया है मगर मुझे इसके रिज़ल्ट्स इतने अच्छे लगे हैं कि लाइक मैं हैरान हुई हूँ कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इसके इतने अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। तो सोचिए अगर एज रिवाइव के इतने अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, तो नोवेज के सीरम के क्या रिज़ल्ट्स होंगे? लाइक हमारी प्रोडक्ट की हमें तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम अपनी प्रोडक्ट को बाय करने जाएँ तो हमें इस पे गुण गाने की ज़रूरत नहीं है। ये वो कंपनी नहीं है जो गुमनाम कंपनी हो, वहाँ की प्रोडक्ट सेल करना मुश्किल हो सकता है, ठीक है? हमारी कंपनी एक फ़ेमस कंपनी है और हमारी कंपनी की चीज़ें बेहतरीन हैं। हमारी कंपनी की चीज़ों में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसमें कोई खामी निकाल सके, कोई हमें ये कह सके कि भाई हमने तुम्हारी प्रोडक्ट ली थी, हमें फ़ायदा नहीं हुआ, ये कोई नहीं कहेगा। ये मेरी तरफ से गारंटी है। हाँ, एक चीज़, गारंटी इस सूरत पे अगर आपकी रिकमेंडेशन अच्छी हो, रिकमेंडेशन अच्छी होनी चाहिए। होप सो गाइस आपको समझ आ गया होगा। मैं सिर्फ एक दफ़ा आपके लिए पॉइंट्स को दोहरा देती हूँ, समझा देती हूँ अगेन कि हमारे कौन-कौन से पॉइंट्स थे, ठीक है? सबसे पहले कंसीडर योरसेल्फ अ कंसल्टेंट नॉट अ सेलर, ठीक है? आप सेलर नहीं हैं, आप कंसल्टेंट हैं, ठीक है? आपने कंसल्ट करना है। सेलिंग आउट ऑफ द सीक्वेंस किल्स द सेल। सेलिंग अगर आप सीक्वेंस से नहीं करते तो आपकी सेल को तबाह बर्बाद कर देगी। सीक्वेंस क्या थे? पोज़ देना, एक अच्छे तरीके से बात करना, रिलेशनशिप बिल्ड करना और ये वो, ठीक है? ये एक बेहतरीन लाइन है कि अगर आपकी सेलिंग में आपके सीक्वेंस नहीं है, तो आपकी सारी की सारी सेल को क्या कर देगी? किल कर देगी। सेलिंग आउट ऑफ द सीक्वेंस किल्स द सेल। फोकस ऑन रिलेशनशिप नॉट अ सेल। सेल पे फोकस नहीं करना, रिलेशनशिप बिल्डिंग पे फोकस करना, ठीक है? नेक्स्ट पोज बिफोर रिप्लाइंग। आपने पोज से एक अच्छे तरीके से कंसल्ट करके प्रॉपर वे से बात करनी है। आपने जो है जल्द से जल्द अपने पॉइंट्स कंप्लीट करनी है। अब इसको देख के, ठीक है, फोकस करना है कि आपने इन चीज़ों को ना अप्लाई करके देखें मेंबर्स पे आपको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आपने किसी से बात ही नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ स्टेटस लगाने से यकीन करें ऑर्डर नहीं आते। मैं 6 महीने भी अगर स्टेटस लगाती रहती शायद मुझे एक आधा 100 ऊपर ये वो चीज़ों के ऑर्डर आ जाते। कोई पूछ लेता क्या है, क्या कर रही हो, क्यों रोज़ स्टेटस लगाती रहती हो, ठीक है? स्टेटस लगाना चाहिए कि हमने अगले बंदे को शो करवाना है, बताना है। भई अगर आप बताएँगे नहीं, आप ये काम करती हो, कोई आएगा भी नहीं आपके पास, ठीक है? आपको बताना पड़ेगा। सिर्फ स्टेटस लगाने से पिक्चर अपलोड कर देने से कुछ नहीं होता। आपने मेंबर को प्रॉपर पकड़ना है, उसको कॉल पे लेना है, एक अच्छे तरीके से गाइड करना है, देन आपके मेंबर्स आपके कस्टमर्स बनेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। ये आपकी तरफ से मोटिवेशन होती है, आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से प्यार होता है। थैंक यू फॉर योर लव, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक किया करो यार। एक अच्छा सा खूबसूरत कमेंट लिखा करें।